10th क्लास के 10वें अध्याय वृत्त में की दूसरी प्रश्नावली में आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। 10वें में हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। पहले पूरे डायग्राम को समझ लेते हैं क्योंकि इसमें आकृति नहीं दी हुई है। इसने कह रहा है मान लिया हमने कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके बाहर एक बिंदु हमने P ले लिया। ठीक, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि हमने P से एक स्पर्श रेखा PA खींची और एक स्पर्श रेखा PB खींची। ठीक, अब स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी कि APB, ये वाला पॉइंट हमारा B है। हम चाहें तो इसको यहां से मिला भी सकते हैं इस तरीके से। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हमारा APB होगा। ठीक, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, अब स्पर्श बिंदु को हमने आपस में मिला दिया, A को हमने B से मिलाया, इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है, किसके द्वारा? स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर केंद्र द्वारा अंतरित कोण। अब केंद्र द्वारा अंतरित कोण कौन सा है? BOA या AOB। ठीक, ये संपूरक होते हैं। इस चीज को हमने समझना बहुत जरूरी है कि क्या हमने सिद्ध करना है। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी कि APB प्लस AOB संपूरक होता है, यानी कि इन दोनों का जो योगफल है वो 180 डिग्री हमने लाना है। बाकी क्वेश्चन इजी है, बस इतना हमने मेन समझना है आकृति में। तो दिया है हमें वृत्त के बाहर केंद्र के एक बिंदु P है जिससे वृत्त पर P और PB हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची है। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण APB है और स्पर्श बिंदु को मिलाने पर जो रेखा AB प्राप्त होती है उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB है। ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर दिया है। सिद्ध क्या करना है, ऐसे हमने समझाया कि AOB प्लस APB बराबर 180 डिग्री। अब हमें पता है कि AOP प्रमेय नंबर फर्स्ट हमने पढ़ी 90 डिग्री होगा, OBP ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। ये हमारा आ जाएगा यहां से उत्पत्ति में। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गई। इन दोनों समीकरणों को हमने आपस में जोड़ दिया। OAP प्लस OBP 180 डिग्री समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। अब हमने लिया चतुर्भुज OAPB में हमें पता है एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O बराबर 360 होता है। AOB का मान हमें पता नहीं है, APB का मान भी हमें पता नहीं है। ये दोनों हमें OAP और OBP 90-90 डिग्री दिए हैं। तो यह हम समीकरण 3 से लगा दें, 180 हो जाएगा इन दोनों का योगफल और सिंपली हमारा ये प्रूफ होकर के आ जाएगा 360 माइनस 180 बराबर 180 बचेगा। अतः AOB और APB का जो एंगल है वो संपूरक है, यानी कि जो AOB है वो APB का संपूरक है। यही हमसे सिद्ध करवा रहा था, ये अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा इजी है। मेन हमने इसको समझना है आकृति के आधार पर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले बनाए थे आंकिक में। डायरेक्ट हम चाहें तो ये वाले स्टेप सीधे सीधे हम चतुर्भुज OAPB में इस कंडीशन को लिख सकते हैं। फिर हमें यहाँ कोष्टक में लिखना पड़ेगा कि OAP और OBP दोनों 90-90 डिग्री के हैं और सिंपली ये AOB और APB का मान 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि शेष दोनों अगर 90-90 है तो जो उनका योगफल है वो 180 यानी कि संपूरक हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिघ
समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि हमने ABCD एक बना दिया है समांतर चतुर्भुज जो केंद्र O वाले वृत्त के परिगत है। ठीक, अब ABCD इसने हमें समांतर तो दिया है, लेकिन हमने ये लाना है कि ये समचतुर्भुज है। यानी कि हमने AB और BC को बराबर सिद्ध करना है। अगर ये बराबर होंगे तो AB और DC बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, BC और AD बराबर। यानी कि हमने जो संलग्न भुजाएं हैं कोई सी भी संलग्न भुजाएं हैं उनको हमने बराबर सिद्ध करना है। तो दिया है हमें वृत्त का केंद्र O है जिसके परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मान लिया इनकी जो भुजाएं हैं ABCD के स्पर्श बिंदु क्रमशः PQ R और S है। ये वाला पॉइंट हमारा R हो जाएगा और ये वाला कांटेक्ट पॉइंट हमारा S हो जाएगा। क्रम से अपने हिसाब से हम इसको बना सकते हैं क्योंकि आकृति इसने हमें नहीं दी हुई है। सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। उत्पत्ति में हमें पता है कि अगर हम वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच देंगे तो उनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती है। ये हमने प्रमेय नंबर 2 में पढ़ लिया था। यानी कि AP बराबर होगा AS, यहाँ से BP बराबर BQ, यहाँ से CQ बराबर CR और यहाँ से DS बराबर DR। ठीक, ये हमारे सभी लिख दिया है हमने। इसमें जिसकी जरूरत होगी उसको यूज कर लेंगे। उसके बाद हमें पता है कि संलग्न भुजाओं को हमने बराबर सिद्ध करना है, तो इसलिए हमने जो ट्रायंगल लिए हैं वो भी संलग्न ही ले लिए हैं। OAP लिया और OQC में ले लिया या OCQ। बात एक ही है, हमें पता है OPA 90 होगा और OQC भी 90 होगा। प्रमेय नंबर फर्स्ट से अगर हम किसी वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला देंगे तो जो एंगल प्राप्त होगा वो समकोण होगा। 90 हो गया दोनों प्रत्येक समकोण। OA बराबर OC है। क्यों है बराबर ये? क्योंकि AC क्या है? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमने इसका रीजन यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए OA और OC बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद OP बराबर OQ, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब समरूप त्रिभुज ले लिए हमने OPA और OQC में या OAP और OCQ में। क्योंकि त्रिभुज समरूप है इसका मतलब जो इनकी भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, AP और QC। उसके बाद हमने क्या किया, AP और QC बराबर पता चल गया हमें पता है BP और BQ बराबर है, तो BP और BQ को हमने बाएं और दाएं पक्ष में जोड़ दिया। रीजन क्योंकि ये दोनों बराबर है, यानी कि समान राशियां जोड़ी हैं हमने। तो AP प्लस BP AB हो जाएगा, BQ प्लस QC BC हो जाएगा। इस तरीके से सिद्ध हो गया कि संलग्न भुजाएं बराबर है। आमने सामने की तो बराबर दिया था, संलग्न हमने बराबर सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि AB और DC तो बराबर दिए हैं, BC और CD बराबर होंगे और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो जो दिया गया समांतर चतुर्भुज है वो हमारा एक समचतुर्भुज हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 समाप्त होते हैं। दोनों की हमने आकृतियां ध्यानपूर्वक बनानी है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दो और बचे हैं इसमें। 12 थोड़ा लॉन्ग है, बाकी 13वां तो शॉर्ट ही है, परिगत वाला ही है, इसी 11वें प्रश्न पर आधारित है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।